सम्मोह करते क्षणों में श्वास जितनी तेज होगी, सम्मोह का काल उतना ही छोटा होगा। श्वास जितनी शांत और शिथिल होगी, सम्मोह का काल उतना ही लंबा हो जाएगा। अगर श्वास को बिल्कुल शिथिल रहने का थोड़ा सा अभ्यास किया जाए, तो सम्मोह के क्षणों को कितना ही लंबा किया जा सकता है। और सम्मोह के क्षण जितने लंबे होंगे, उतने ही सम्मोह के भीतर से समाधि का जो सूत्र मैंने आपसे कहा है, निरअहंकार भाव, ईगोलेसनेस और टाइमलेसनेस का अनुभव शुरू हो जाएगा। श्वास अत्यंत शिथिल होनी चाहिए। श्वास के शिथिल होते ही सम्मुख की गहराई, अर्थ और नए उद्घाटन शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात, सम्मुख के क्षण में ध्यान दोनों आंखों के बीच, जहां योग आज्ञा चक्र को बताता है, वहां अगर ध्यान हो तो सम्मुख की सीमा और समय 3 घंटों तक बढ़ाया जा सकता है और एक सम्मुख व्यक्ति को सदा के लिए ब्रह्मचार्य में प्रतिष्ठित कर देगा। न केवल इस जन्म के लिए बल्कि अगले जन्म के लिए भी। किन्हीं एक बहन ने पत्र लिखा है मुझे, पूछा है कि बिनोवा तो बाल ब्रह्मचारी है, क्या उनको समाधि का अनुभव नहीं हुआ होगा। मेरे बाबत पूछा है, मैंने तो विवाह नहीं किया, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझे समाधि का अनुभव नहीं हुआ होगा। उन बहनों का अगर वे यहाँ मौजूद है तो मैं कहना चाहता हूँ, बिनोवा को या मुझे या किसी को भी बिना अनुभव के ब्रह्मचर्य उपलब्ध नहीं होता। यह अनुभव चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का हो, जो इस जन्म ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है, वह पिछले जन्मों के गहरे संभोग के अनुभव के आधार पर और किसी आधार पर नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर पिछले जन्म में किसी को गहरे संभोग की अनुभूति हुई हो, तो इस जन्म के साथ ही वह सेक्स से मुक्त पैदा होगा। उसकी कल्पना के मार्ग पर सेक्स कभी भी खड़ा नहीं होगा और उसे हैरानी होगी दूसरे लोगों को देखकर कि क्या बात है, लोग पागल क्यों हैं, क्यों दीवाने हैं। उसे कठिनाई होगी यह जांच करने में भी कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, इसका भी हिसाब रखने में और फासला करने में कठिनाई होगी। लेकिन कोई अगर सोचता हो कि बिना गहरे अनुभव के कोई बाल ब्रह्मचारी हो सकता है, तो बाल ब्रह्मचारी नहीं होगा, सिर्फ पागल हो जाएगा। जो लोग जबरदस्ती ब्रह्मचारी थोपने की कोशिश करते हैं, वे सिर्फ विक्षिप्त होते हैं और कहीं भी नहीं पहुंचते। ब्रह्मचर्य थोपा नहीं जाता, वह अनुभव की निषिप्ति है, वह किसी गहरे अनुभव का फल है और वह अनुभव संभोग का ही अनुभव है। अगर वह अनुभव एक बार भी हो जाए, तो अनंत जीवन की यात्रा के लिए सेक्स से मुक्ति हो जाती है। तो दो बातें मैंने कही उस गहराई के लिए, श्वास शिथिल हो, इतनी शिथिल हो कि जैसे चलती ही नहीं, और ध्यान सारा अटेंशन आज्ञा चक्र के पास हो, दोनों आंखों के बीच के बिंदु पर हो। जितना ध्यान मस्तिष्क के पास होगा, उतने ही सम्मुख की गहराई अपने आप बढ़ जाएगी और जितनी श्वास शिथिल होगी उतनी लंबाई बढ़ जाएगी। और आपको पहली दफ़ा अनुभव होगा कि संभोग का आकर्षण नहीं है मनुष्य के मन में, मनुष्य के मन में समाधि का आकर्षण है। और एक बार उसकी झलक मिल जाए, एक बार बिजली चमक जाए और हमें दिखाई पड़ जाए अंधेरे में